Hello बच्चों, let's read this question. The question says consider the following statement. First statement given है coenzyme of metal ion जो कि tightly bound होता है to enzyme protein से कहा जाता है prostatic group, and B given है complete catalytic active enzyme जो है with its bound prostatic group उन्हें कहा जाता है apoenzyme. तो हमें करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है. बेसिकली ऑप्शन गिवन है, अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो आंसर हो जाएगा ए. स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट बी फॉल्स है, आंसर हो जाएगा बी. स्टेटमेंट ए और बी दोनों ही फॉल्स है, आंसर हो जाएगा सी. ए फॉल्स है, बी ट्रू है, आंसर हो जाएगा डी. तो सबसे पहले यहाँ पे बात करें रिगार्डिंग एंजाइम्स. तो जो एंजाइम्स होते हैं कंपोज होता है वन और सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन्स. दे आर कंपोज्ड ऑफ वन और सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन्स एंड देयर आर नंबर ऑफ केसेस जिनमें नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ना, उन्हें कहा जाता है कोफैक्टर्स. क्या कहा जाता है? कोफैक्टर्स कहा जाता है, जो कि बाउंड होता है टू द एंजाइम एंड ये एंजाइम को क्या बनाता है? कैटालाइटिकली एक्टिव बनाता है. कैटालाइटिकली एक्टिव बनाता है एंजाइम को. एंड इन दिस इंस्टेंसेस जो प्रोटीन पोर्शन होता है एंजाइम का, दैट इज एपोएंजाइम. तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट के बना कि कोएंजाइम और मेटल आयन जो होते हैं जो कि टाइटली बाउंड होते हैं टू एंजाइम प्रोटीन, उन्हें कहा जाता है प्रोस्टैटिक ग्रुप कहा जाता है, ऐसा कि बने यहाँ पे. तो जो टर्म एंजाइम है ये इट वाज कॉइन्ड बाय कुन्हे इन द ईयर 1878. एंड जो एंजाइम्स है ये सिंपल भी हो सकते हैं, कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स भी हो सकते हैं, जो कि दो पार्ट से बने होते हैं. एक होता है एपोएंजाइम, एपो एंजाइम, एंड द अनदर वन इज कोफैक्टर. कोफैक्टर के बारे में हमने बात किया, नॉन प्रोटीन पार्ट होता है एंजाइम का. तो जो एपोएंजाइम है ये प्रोटीन पार्ट होता है, प्रोटीन पार्ट होता है. एंड जो कोफैक्टर होता है ये नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट होता है. तो यहाँ पे ये दोनों क्या फॉर्म करते हैं? एपोएंजाइम एंड कोफैक्टर दोनों फॉर्म करते हैं, दोनों मिलकर फॉर्म करते हैं होलो एंजाइम. दे बोथ टुगेदर फॉर्म्स होलो एंजाइम. एंड जब कोफैक्टर जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, तो ये क्या होता है? लूजली अटैच होता है प्रोटीन पार्ट से एंड उन्हें कहा जाता है कोएंजाइम. एंड कोफैक्टर अगर फर्मली बाउंड होता है तो उसे कहा जाता है प्रोस्टैटिक ग्रुप. ठीक है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है कि जो कोएंजाइम और मेटल आयंस होते हैं जो कि टाइटली बाउंड होते हैं टू एंजाइम प्रोटीन, उसे कहा जाता है प्रोस्टैटिक ग्रुप. तो बिल्कुल करेक्ट है. अगर टाइटली बाउंड होगा तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा फर्मली बाउंड, जैसे हमने देखा, तो उन्हें कहा जाएगा प्रोस्टैटिक ग्रुप. ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है. नेक्स्ट मैंने कंप्लीट कैटालिटिक एक्टिव एंजाइम जो होता है जब वो बाउंड होता है अपने प्रोस्टैटिक ग्रुप के साथ, तो उसे कहा जाता है एपोएंजाइम कहा जाता है, ऐसा बोला गया है यहाँ पे, जिसके हमने डिस्कस किया. ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा. करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्या ए जो है स्टेटमेंट वो ट्रू है एंड बी स्टेटमेंट फॉल्स है. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.